हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम आज कर रहे हैं MPPSC की सीरीज़ 10। ठीक है। और इससे पहले हम ये सारी 9 सीरीज़ कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हो तो कृपया उनको भी देख लें। और साथ में हम यहाँ पे MPPSC FSO के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेपर फर्स्ट को टारगेट करके। ठीक है। अब जो आज की सीरीज़ है उसको हम पढ़ेंगे, वो है टैक्सेशन असेसमेंट एग्ज़ाम 2022 का। ठीक है। अब हम आज इसको कंप्लीट कराएंगे। ओके। ये है 115 पेज पे। ओके, ठीक है। कॉमर्स रिलेटेड है, 2022 में हुआ था। अब देख लेते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है वो क्या कहलाती है? ह्यूरिस्टिक। ठीक है। ये एज इट इज़ आ सकता है क्योंकि ऐसा ये डेफिनेशन पूछा गया है कि AI की जो तकनीक क्या कहलाती है जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है। ठीक है, ये है ह्यूरिस्टिक। ओके। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए ICT जो है ना, ICT के बुनियादी ढांचा को स्थापित करने की आवश्यकता है? तो आर गवर्नेंट तो हमने सुना ही नहीं है। एस नहीं। ई से इलेक्ट्रॉनिक हमें पता है, एम का हमें नहीं पता। तो इलेक्ट्रॉनिक या ई गवर्नेंस हमारे सिलेबस में है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पे साइट के पूछे हैं, जो मुख्य जो रूप से पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की खोज, देखो दो शब्द पकड़ो यहाँ पे, पेशेवर की नेटवर्किंग और नौकरी की खोज पर केंद्रित करती है। देखो फेसबुक तो करता नहीं है ना, हमें कोई यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, हम बस यहाँ पे अपना सब लोगों के ब्लॉग्स देखने आते हैं, कुछ वीडियो डाले होते हैं, अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखने आते हैं, किसी की पोस्ट देखने आते हैं, तो दिस इज़ नॉट फॉर अ जॉब। ठीक है। ट्विटर पे भी हम लोगों की ट्वीट्स देखते हैं, वो अपने पोस्ट करते हैं कुछ भी, जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें ये जो लिंक्डइन है, ये एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग मतलब एम्प्लॉय लोग मिलते हैं जिनको एम्प्लॉय चाहिए रहता है, और हमें क्या चाहिए रहती है? जॉब। तो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की खोज के लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ऐसे 3 से 4 MCQ मैंने देखे हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया है। ओके। जो स्टेनोग्राफिक तकनीक का यूज़ कहाँ होता है, इसमें पूछा है। ठीक है। डेटा की छटाई में, डेटा इंस्क्रिप्शन में, डेटा कंप्रेशन में, या डेटा हाइडलिंग में। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या है? डेटा हाइडलिंग में जो है स्टेनोग्राफिक तकनीक का यूज़ होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। हाँ, और मैं MCQ में पूछने भी वाली हूँ, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। हमारे जो MCQ है, मैं 5 से 6 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हम क्विज़ के रूप में वहाँ लेते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे। और ये जो क्विज़ रहते हैं वो MCQ से ही रिलेटेड रहते हैं, जो हमने पिछले पढ़ लिए। ठीक है। 5वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है डेटा गोपनीयता या सुरक्षित रख करती है, और प्ले टेक्स्ट जो है उसको सॉफ्ट कैरेक्टर में परिवर्तित करती है? देखो, कौन सी तकनीक डेटा को गोपनीय रखती है ना। दूसरा, प्लेन जो टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है। टेक्स्ट की बात चल रही है। इनस्क्रिप्टेड या फिर डिस्क्रिप्टेड, ये क्या है? हाँ, इंस्क्रिप्टेड में क्या होता है, डेटा की गोपनीयता तो रहती ही है, साथ में हम कुछ कोड लैंग्वेज में या फिर गूढ़ भाषा में हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा कोई मैसेज है या इम्पोर्टेंट फाइल है वो हाइड हो गए। ठीक है। पार्टीशनिंग, क्लस्टरिंग, क्लीनिंग, नो, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया था? JPG। कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से देखना है। जितने भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। हमने एक जो है लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है ना, डेटा साइंस क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, IoT क्या होता है। ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और साथ साथ जो हम MCQ में जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं इसके कंप्यूटर के, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी संभावना रहती है कि 80 से 90% ये जो है रिपीट होते हैं। ठीक है। ओके।
दो जो मेल सर्वर रहते हैं इनके मध्य जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो है यूज़ किया जाता है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये तीनों जब हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं, एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहता है और ये मेल जो रहता है सर्वर, इसमें लिखा ही है मेल, है ना। तो उसका ट्रांसफ़र के लिए ये जो प्रोटोकॉल इसका यूज़ किया जाता है। अब जो ईबे है ना, एक उदाहरण है किसका? ई ऑक्शन का, और ई शॉप्स का भी है। हमने मे बी C2C पढ़ा था जब इसका भी जो है ऑप्शन में आया था, ठीक है, पिछले साल MCQ में। ओके, फिर देखो कौन सा जो ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। तो आबरा है, ये कहाँ पे है? दूसरा कायथा है, ये कहाँ पे है? मनोती अपने को आइडिया नहीं। कायथा तो उज्जैन में है, आबरा जो है मंदसौर में है। जोरबे कहाँ है? जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र की है ना, और सबसे लास्ट की भी यही है। इनाम गांव जैसे बड़े बड़े जो है स्थल हैं इसमें, ठीक है। नवसह सांग चरित किस प्रमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो ये सिंधु राज के जीवन पर आधारित है, कंफ्यूज नहीं होना है। नवसह सांग चरित किस प्रमार शासक के जीवन में आधारित है? ये है सिंधु राज, ठीक है। फिर इनके बाद हमारे बनते हैं भोज शासक। उज्जैनी जो भुजंग है किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो युवराज देव प्रथम, ठीक है। इनकी ये उपाधि है किसने दी थी? राजशेखर द्वारा दी गई थी। राजशेखर एक्चुअल में थे कौन? ये थे कवि, पहले गुर्जर प्रतिहारों के वंश में थे। महेंद्रपाल और महीपाल जो हैं, महेंद्र प्लस मही, इनके दरबार में रहते थे। देन फिर ये कहाँ चले गए? कलचरियों के वंश में। कलचरी में कहाँ? युवराज प्रथम के शासनकाल में। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र जो है कर्मवीर, इनके प्रथम संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो इसके लिए अब संपादक कौन थे? ये है माखनलाल चतुर्वेदी। सेकंड वन जो है कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित होता था, किस जिले से प्रकाशित होता था? वो क्या है? जबलपुर, ठीक है। ओके, 13 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में नागा जी का मेला लगता है? तो ये है मुरैना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कभी कभी मेले से पूछ लेते हैं, है ना, कभी पर्व से पूछ लेते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पंडित कुमार जो गंधर्व हैं खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम 15 क्वेश्चन। रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर जो है युद्ध हुआ था? 1857 मार्च की बात चल रही है ये, तो खैरी मंडला में ये युद्ध हुआ था, और शायद 20 मार्च 1857 में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मध्य प्रदेश में जो है वीर गति को प्राप्त होने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है, ऐसा इनको माना जाता है। 98 में इनके लिए एक सिक्का भी चलाया गया था इनकी याद में, ठीक है। फिर से आ गया ये जनजाति से संबंधित। नौरता जो है लोक नृत्य जो है, इसका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है बुंदेलखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी सुरैती आ जाता है, हमने स्टार्टिंग के जो MCQ लगाए हैं हमने उसमें देखा भी है, सुरैती पूछ लेते हैं, बुंदेलखंडी भित्ति चित्र पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर माल भी पूछ लेते हैं, अचानक से ये पूछ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, लोकगीत है, लोक संगीत है ना। ये सब भी हमें ध्यान में रख के चलना है। 17 क्वेश्चन हम देखेंगे। हूण नरेश जो मेहरकुल है, कौन है? हूण नरेश मेहरकुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध कहाँ है? कई बार औलिकर वंश हम कर चुके हैं, कई बार। औलिकर वंश कहाँ पे है? मंदसौर में। किसने हराया था? यशोधर्मन में, लिखा भी है, ठीक है। मंदसौर बिल्लिक में इसकी चर्चा भी है। और भास्कर बर्मन का कहना भी रहता है कि जो मेहरकुल है उन्होंने शिव के अलावा किसी के समक्ष अपना सिर नहीं झुकाया था, लेकिन उनको यशोधर्मन के समक्ष अपना सिर जो है नीचे करना पड़ा था, है ना, मतलब पराजित हो गए थे। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। दतिया जिले में स्थित जो सोनागिरी तीर्थ स्थल है किस धर्म से रिलेटेड है? वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, फिर मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्या नाम है? 3 बार आ चुका है ये, आपने नोटिस किया होगा ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है कि इस जो शिवपुरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहाँ? पहला। दूसरा, शिवपुरी में नाम क्या है उसका राष्ट्रीय उद्यान का, या फिर उद्यान पूछ लेते हैं, जिले के नाम पूछते हैं। 3 बार यही क्वेश्चन आ चुका है।
ओके 20 देख लेते हैं क्वेश्चन। महाद्वीप की जो श्रेणी है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है ये सतपुड़ा। देखो सतपुड़ा जो है हमारे मध्य प्रदेश में 3 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, ये इसका थोड़ा आकार अर्धचंद्राकार है, तो ये इस तरीके से है। अब हम इसको मैप के थ्रू सजा देते हैं। ओके, ये मैप है हमारा। ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये जो है महादेव है, और ये मैकल है। मैकल जो श्रेणी है वो अर्धचंद्राकार भागों इस प्रकार से है, अर्धचंद्राकार शेप में, और ये छत्तीसगढ़ में भी मतलब है, फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, महादेव श्रेणी है, किस श्रेणी का भाग है, तो ये पूरी इसका पूरा जो है इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि है धूपगढ़। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है और बोलना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब आपको बताना है ये। फिर देखो, बेनगंगा नदी किस अबाध तंत्र में स्थित है, तो गोदावरी, यही तो पूछा है। एक बार पूछा था कि जो नर्मदा नदी का अबाध तंत्र है, कौन कौन सी नदियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती, तो बेनगंगा नदी जो है इसके अबाध तंत्र के अंतर्गत नहीं आती। ये किसके अंतर्गत आती है, गोदावरी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। कब, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो दोनों शाखा से होती है। अरब सागर से भी होती है, बंगाल की खाड़ी से भी होती है। ठीक है, लेकिन जो ये अरबी सागर वाली दक्षिण पश्चिम शाखा है, इससे 80 से 90% इसमें बारिश होती है। ये चीज़ हमने देख ली, कहीं कहीं लिखा है 50-50%, वो लेकिन होती दोनों से है, ये याद रखना है हमें। हाँ, 23 हम क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है, ये है मंदसौर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्लेट मात्र कहाँ है, मंदसौर में। ओके, अब हम 24 क्वेश्चन देख लेंगे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में मझगवा जो है, मझगवा क्षेत्र किस खनिज से उत्पादन से संबंधित है। मझगवा कितनी बार पूछ लिया होगा, 3 से 4 बार पूछ लिया होगा। हमने शायद MCQ अभी पिछली बार किया था, उससे और पिछली बार 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मझगवा, हिनौता, ये किससे संबंधित है, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनका विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ पर नाम है। ठीक है, तो जो मझगवा हिनौता ये क्षेत्र है किस खनिज से संबंधित है, हीरे से। हीरे में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा जो है कहाँ पे लगाया गया है, हमारा शायद इसकी 750 में भी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये कहाँ है, रीवा में। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नहीं है। क्या पूछा है, सबसे पहले इसको हाईलाइट करो, नहीं है। इंदिरा गांधी है, हमारे देखा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, MP और फिर गुजरात। 5 राष्ट्रीय उद्यान भी है, महाराष्ट्र प्लस MP। बरगी जो है ये कहाँ है, हमारे जबलपुर में है। लैंड लॉक जिला है, कहीं से नहीं है इसका किसी से संबंध, तो ये कहाँ है, हमारे जबलपुर में। बरगी ही नदी पे है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, गांधी सागर ये कहाँ है, MP प्लस राजस्थान में है, हमारे मंदसौर में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब इसमें पूछा क्या है कि जो बांध है वो किस नदी में बना हुआ है। सबसे पहले लास्ट देख लेते हैं, जो गांधी सागर बांध है, अभी हमने उससे बात की, मतलब अभी हमने बात की इसके बारे में, तो चंबल नदी है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है नर्मदा नदी पे बना हुआ है। फिर माता टीला बांध जो कि है बेतवा नदी पे। बाण सागर जो कि है सोन नदी पे। ठीक है, ओके, ये हो चुका है हमारा। ये क्वेश्चन डिलीट था, मतलब 1 नंबर सबको मिलना है। फिर राज्यपाल नियुक्ति के समय जो है इनकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 बार। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं हम आमतौर पर गलत कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है हमसे गलत। देखो, आप भी इंसान हैं, ऐसा नहीं है आपने 100% पढ़ा है, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। यदि आपके किसी से, मान लो आपके 55 आ रहे हैं और किसी के 60 आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे होशियार नहीं है। बस ये है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस समय आपका माइंड क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, आपने क्या एलिमिनेट किया, उस पर डिपेंड करता है। आप उतने ही होशियार हैं जितना ये, हो सकता है आप इससे ज़्यादा हो। अपने आप को कम मत समझे, ठीक है।
तो ये देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु रहती है वो लगभग सेम रहती है, और लगभग जो जो कार्य रहते हैं राष्ट्रपति के केंद्र में वही कार्य रहते हैं राज्य में एक राज्यपाल के, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम आयु क्या है? 35। बस राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़े बहुत अंतर रहते हैं, जैसे ये मृत्युदंड है, ये नहीं दे सकते, मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकता है ना, राष्ट्रपति कर सकता है। और सैन्य में जो मार्शल लॉ है वो राज्यपाल नहीं लगा सकता और राष्ट्रपति लगा सकता है। तो बहुत छोटे छोटे से जो है अंदर वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर्गत हैं। अब देखो फिर से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। संविधान के अनुसार जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो ये देखो, अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60 होनी चाहिए, मतलब 60 से कम ना हो और 500 से अधिक ना हो, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का और मध्य प्रदेश का साक्षरता क्या है? तो हमारा तो 69.3 है। 69.3 कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं, एक भी याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर, हमारे गांधी जयंती के दिन, और फिर 1952 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखो, है तो चारों इम्पोर्टेंट, देखो है ना, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही, जन भागीदार, दो चारों इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें पूछा है मूल, मतलब कि इनमें से भी मुख्य बताओ कि क्या है कारण। देखो, हम जन भागीदारी भी चाहते हैं, सबसे पहले जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण इसका मूल जो है उद्देश्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों हमें लग सकते थे, ये जो डी आंसर है मोस्ट लोग यही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या आना चाहिए? विकास में जन भागीदारी और सेकंड विकेंद्रीकरण। पहले मैं भी सोचती थी ऐसा कैसे, ये चारों क्यों नहीं है, फिर समझ में आया नहीं, उन्होंने मतलब कि ये उन्होंने वरीयता दी है कि सबसे पहले कौन सा, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पहले, फिर देन वो सब। अब ये देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैंने तत्वान ऑलरेडी दी रखी है अपनी टेलीग्राम पे, तो जिसने नहीं देखी सबसे पहले उसको देख के आओ। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना जो है, जो कि 2013 और मे भी 6 में कितनी राशि वधू के खाते में जाती है? मतलब 55,000 तो तुम्हें मिलते हैं भाई, लेकिन किस में कितना खर्च हो जाता है? देन स्टार्टिंग में आपको कितना जाता है? तो 49,000 जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 55 नहीं जाता, 49 जाता है, और पता नहीं 6 कहाँ खर्च हो जाता है, बट 49 जाता है, ठीक है, मिलता 55 है। 35 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू, ये है हमारे जबलपुर में, 64 या 63, 64 है ना, 1964 में ये स्थापित हुआ था। ग्वालियर वाला 2008 में, विजय राजे सिंधिया वाला, ठीक है। ओके, अब हम देख लेंगे 36 क्वेश्चन जो है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल जो है आगरा वाली, ओह ये तो हाँ रतलाम में नहीं, रतलाम में ही है। तो प्रथम चीनी मिल जो आगरा में स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? तो ये बहुत अच्छे से लिखा, पहले ही पेज में लिखा है शायद परीक्षा दाम की, तो 1934 में रतलाम में हुई थी, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश में 2022 और 23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित है। 2022-23 का पूछा है, हमें क्या पढ़ना है? 2025 का, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, आपको वहाँ से निकाल लेनी है और पढ़ लेना है। साफ साफ 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि आपको यकीन ना हो तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखे हैं, ठीक है। तो आप कष्ट कर लेना थोड़ा। 30 देखते हैं। ग्रामीण जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका उद्देश्य क्या है? राशन प्रदान करना? नो। हिंसा पीड़ित महिलाएं? नहीं, इनके लिए अलग योजनाएं हैं। स्वरोजगार देना और कौशल विकास जो है प्रदान करना, ठीक है। हमें अंत्योदय से लग रहा है कि हाँ खाना देते होंगे लास्ट वाले इंसान को भी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वरोजगार तथा कौशल विकास में मदद करना ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। हाँ, तो भाई ब्रिक्स में पहले कम जो है देश थे, अब क्या करा है, बहुत देशों को जोड़ा गया है इसमें, है ना। ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों का ग्रुप इसमें शामिल किया गया? तो 6। इजिप्ट को भी है, ईरान को भी है, में भी इसमें शामिल किया गया। और आप देख लेना, ब्राज़ील तो ऑलरेडी है ही इसमें,
हाँ, तो चंद्रयान जो 3 है इसका कुल द्रव्यमान कितना है? 3900 ग्राम। ठीक है, केजी जो है, सॉरी ग्राम नहीं है, ये केजी है, किलोग्राम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको चंद्रयान 1, 2, 3 ये तो याद रखना ही है, साथ में आप मंगलयान भी है तो उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना। मिशन मंगल में रोवर क्या था, है ना, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं था? अब इसमें गठबंधनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, करेंट का ये, तो ये तुर्की नहीं था। ठीक है, 2023 में जो G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह में की बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो में, हमारे खजुराहो छतरपुर में हुई थी। सांस्कृतिक की कहाँ हुई थी? कृषि की कहाँ पे हुई थी? इस तरीके की चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अमन जो सहरावत हैं कुश्ती से रिलेटेड हैं। हमने इनके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए जो खबरों में नज़र आए थे। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है कुश्ती से। ठीक है, आई होप कि आप इनको ध्यान में रख के, और हाँ, हमारे एमपी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं अभी, जैसे कि उनको पद्म विभूषण, पद्म श्री किनको मिला, साथ में अर्जुन अवार्ड किन किन को मिला है ना, तो 2-3 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अर्जुन पुरस्कार से लेकर सारे के सारे अवार्ड जो है ध्यान में रखने हैं, है ना। मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको अभी रटते जाओ। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने विक्रम पुरस्कार, हाँ ये विक्रम पुरस्कार भी अभी मिले हुए हैं। विक्रम पुरस्कार जो हैं 12 मिलते हैं हमेशा, तो इनकी सूची मैंने आपको ऑलरेडी दी रखी है 2025, है ना। दिए तो 2025 में थे, लेकिन वो शायद में भी 2023 के अवार्ड हैं। हमारी मध्य प्रदेश आयोग जो है थोड़ा सा लेट हो जाती है हर चीज़ में। हाँ, मध्य प्रदेश में संचालित माभपा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये महिलाओं को कृषकों में, महिलाएं कृषक जो हैं उनको कृषि तकनीक चुनने में प्रशिक्षण देना। मापबा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिला कृषि कर्मी है, मतलब जिनको एग्रीकल्चर पसंद है और वो करती भी हैं, उनको कृषि से तकनीकें चुनने संबंधी प्रशिक्षण देना। ठीक है, फिर 46 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित क्या गौ सेवक प्रशिक्षण योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। गौ सेवक प्रशिक्षण ही लिखा है इसमें, तो गौ हत्या नहीं, ये सब नहीं। बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देना, प्रशिक्षण ही दे रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ध्रुपद गाएगा अस्करी बाई का छतरपुर, हाँ बिजावर श्रेणी से, अब इसमें श्रेणी का नाम दे दिया, ना कि छतरपुर नाम दिया है। इनका ध्रुपद गाएगा अस्करी जो बाई है, इनका जन्म छतरपुर में हुआ था। बिजावर मतलब वहीं पन्ना छतरपुर। ठीक है, वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा कौन थे? अभिकांत कांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ईजी भी है। 49 निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो नंद को, ऐसे याद रख लो कि नंद को हमेशा यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जो नंद रहती है ना, हर के घर में, सबके घर में एक नंद होगी। रेडियो संचार किसके द्वारा संभव है? ट्राइब ट्यूब के द्वारा। ठीक है, ओके, हमारा जो है फाइनली लेक्चर ख़त्म हो चुका है। हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, और हाँ मैं MCQ भी देते जाती हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ भाई, जिसने भी चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सबसे पहले दया करके सपोर्ट कर दिया करो। इतना आपका हक बनता है कि आप पहले ही अपनी समझदारी दिखाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।